नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए ना ये जो मार्च का महीना है ना, ये उनके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। क्योंकि इस महीने में ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्थाएं बन रही हैं जिनका असर इनको आने वाले 3-4 महीने तक देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी अवस्था में उनको कुछ ऐसे लाभ मिलने वाले हैं जहाँ पर ये सबको पीछे छोड़ देंगे। तो जो भी व्यक्ति आपको ये कहता था ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे कुछ हो नहीं सकता है, कई बार हम मेहनत करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। और कई बार जब ग्रहों का संयोजन ऐसी दिशाओं में पड़ जाता है ना कि हमारा भाग्य हमारा साथ देना शुरू कर देता है, वहां पर क्या होता है कि खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं, या फिर कुछ काम आप ऐसा कर जाते हैं जहां पर आपका नाम हो जाता है, मान सम्मान हो जाता है और धन भी आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो ग्रहों का क्या ऐसा संयोजन मार्च के महीने में बन रहा है जिसका असर आने वाले समय तक भी आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जो गुरु ग्रह है वो 11 मार्च को मार्गी अवस्था में आएंगे और आएंगे मकर राशि के छठे घर पर। ठीक है, गुरु अभी वक्री पोजीशन पर है, लेकिन अब ये 11 मार्च को मार्गी पोजीशन पे आ जाएंगे। मार्गी का मतलब होता है आपके मार्ग भी खुल जाएंगे आने वाली, मतलब जहां पर भी आप जाना चाहते हो वहां पर आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, मुसीबतें आ रही, समस्याएं आ रही थी, तो वहां से आपको निकाल देगा वो और आपके मार्ग आगे के लिए खोल देगा। गुरु ग्रह कहाँ पर बैठे हैं बैठेंगे 11 मार्च को मार्गी पोजीशन। अभी तो ये वक्री में है और इसी घर में मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को। कब होंगे? 11 मार्च को होंगे। कौन से घर पर होंगे? छठे घर पर होंगे। छठा घर होता किस चीज का है? छठा घर होता है आपकी नौकरी का, आपके ऋण का, आपके रोग का और आपके शत्रु का। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते तो वो भी छठे घर से देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु का मार्गी होना ये आपको ये चीज बताता है कि इन सब के लिए आपके मार्ग खुलेंगे। तो जितनी भी मुसीबतें इन चीजों में आपको देखने को मिल रही हैं वो दूर होंगी। पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी में आपको सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिलना, सैलरी का बढ़ जाना, धन के स्रोत मिलना, अपॉर्चुनिटीज मिलना नौकरी कमाने की, और अपॉर्चुनिटीज मिलना ऐसी कि आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिले। ये चीज होगी पहले तो। ठीक है, और इसका असर कब तक है? मार्च से लेकर 31 मई तक इसका असर है। तो मार्च से मई तक आपको ये लाभ देगा गुरु। ठीक है, और ये ऋण रोग और शत्रु का है। तो शत्रु यहाँ पर हो सकता है कुछ आपके शत्रु बने, और शत्रु ऐसे होंगे जो गुप्त होंगे। ठीक है, जो आपसे जेलिस कर सकते हैं, मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि गुरु मार्गी होकर छठे घर पर बैठा है। तो गुरु का सहारा आपको है, तो कुछ बिगड़ नहीं सकता है आपका, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं वो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़े बहुत जेलिस जरूर आपसे हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिनके भी आपको मन में डाउट है ना कि ये लोग मेरे शायद मेरी तरक्की से खुश नहीं है, इंसान को पता होता है कि कौन उनसे खुश है, कौन उनसे खुश नहीं है। ये उसकी गट फीलिंग खुद बता देती है उसको। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो उनसे हाथ मत मिलाइए, उनसे कम मिलिए, और कुछ भी अच्छी चीजें, अच्छी बातें जो आपकी लाइफ में हो रही है उनसे शेयर मत कीजिए। तो यही इसका साधारण उपाय है कि, लेकिन वो बिगाड़ आपका कुछ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऋण और रोग का भी है, तो कोई पुराना रोग आपका दूर हो सकता है। और ऋण का है तो आपने जिनसे भी ऋण लिया है या दिया हुआ है, जहां पर आपका पैसा फंसा हुआ है, देने वाला है या वहां से लेने वाला है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अब इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ी है 10वें घर पर, 12वें घर पर। 10वां घर होता है करियर का घर। ठीक है, तो करियर के क्षेत्र में मार्गी गुरु की दृष्टि होना बड़ी अच्छी बात है। सीधी दृष्टि, ये कोई उल्टी दृष्टि नहीं, सीधी दृष्टि है करियर के क्षेत्र में। तो करियर में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपका जिस भी क्षेत्र में करियर है, आप करियर का मतलब है कि आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपका एक करियर है। ठीक है, तो कर्म है आपका, तो वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जॉब कर रहे हो तो वहां पे प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, सैलरी बढ़ना, वो चीज के योग देखने को मिलते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो पहले के वक्री पोजीशन में अटकी हुई थी, या जो खर्चे ज्यादा थे, या जो सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो वो चीजें भी देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है,
और 10वां घर चेंजेस का भी होता है। तो आप अपने कार्य में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली आपके कार्य में चेंजेस आ जाएँगे, जो आपके लिए शुभ ही होंगे। चेंजेस का मतलब आपका डेस्टिनेशन बदल सकता है, मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह काम कर सकते हो, या आपके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे आपकी जगह बदल सकती है काम करने की, या फिर काम ही बदल सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ होगी जो चेंजेस लेकर आएँगी, लेकिन ये चेंजेस आपके लिए अच्छे रहेंगे, शुभ रिज़ल्ट ही देंगे। और दृष्टि पड़ी है 12वें घर पर। 12वां घर लिंक करता है फ़ॉरेन से, ट्रैवल से, ठीक है? तो आपका कोई भी काम ऐसा है जहाँ पर आपका कनेक्शन फॉरेन से होता है, ठीक है? कोई काम ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको फॉरेन से कनेक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर आपका काम चल सकता है, वहाँ पर ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो योग बन सकते हैं, स्टडी के बेस पर, या फिर आप कमाई के बेस पर फॉरेन जा सकते हैं, जो बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो अब आपके योग बनेंगे मई तक, ठीक है? और इसके साथ आप का अगर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, अगर आपका ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम है, अगर आपका ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो यहाँ पर उस क्षेत्र में भी गुरु आपको सपोर्ट करेगा और लाभ बड़े अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। 12वां घर खर्चों का भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर खर्चे होंगे भी ना, तो आपके हित के लिए ही होंगे, आपके लग्जरीज के लिए ही होंगे, तो और कोई फालतू खर्चे नहीं होंगे, जो आपको लाभ दे सके वैसे खर्चे ही होंगे। तो ये चीज़ जो है वो गुरु आपको सपोर्ट करेगा। मार्च से शुरू हो जाएगा और मई तक इसका ज़बरदस्त असर आपको देखने को मिलेगा, और लोग भी देखेंगे कि ये व्यक्ति ने सच में कुछ करके दिखाया, क्योंकि एक तरफ जब हमारा भाग्य साथ देता है, एक तरफ जो हमारा गुरु साथ देता है, गुरु ग्रह साथ दे रहा है, हमारे ग्रह साथ दे रहे हैं, और एक तरफ जब हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं ना, तो दुनिया देखती है कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो। तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, बाकी आपको लक पावर का सपोर्ट पूरा है। और मार्च के महीने में आप देखेंगे कि शुक्र भी उच्च के हो जाएँगे। शुक्र जो है वो थर्ड हाउस में ऊंच के हो जाएंगे, ठीक है? तो थर्ड हाउस ऑनलाइन चीजों से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, छोटे पर्दा कहा जाता है थर्ड हाउस को। तो अगर आपका काम इन सब फील्ड के अंदर है, तो वहां पर शुक्र आपको अच्छा फल देगा, शुक्र आपको अच्छा धन प्राप्त जरूर करवाएगा। और सेकंड हाउस की अगर हम बात करें, सेकंड हाउस धन का घर होता है। तो धन के घर में ना पहले क्या था, सूर्य और राहु एक साथ थे, तो ये क्या था कि ग्रहण का कुछ योग बन रहे थे, ग्रहण के योग बन रहे थे, लेकिन अब ये योग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अब अलग हो जाएंगे, ठीक है? ग्रहण के योग समाप्त कर देगा, तो यहाँ पर सूर्य भी अब आपको अच्छा रिजल्ट देगा, सूर्य भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, सूर्य भी आपको एक सपोर्ट करेगा। और ना बुध ग्रह भी दूसरे घर पर थे, दूसरे घर पर है मार्च में। तो जो बुध ग्रह होते हैं वो हमारी बुद्धि के होते हैं, बिजनेस वगैरह अगर आप करते हो तो बुध ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई दिमाग का काम करते हो, दिमागी काम करते हो, अकाउंट्स का हो गया, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम हो गया, तो यहाँ पे बुध का जरूर मतलब पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बुध भी पहले वक्री पोजीशन पर थे, और अब ये मार्च के महीने में ये भी मार्गी हो जाएंगे, और ये भी आपको लाभ देना शुरू करेंगे, यानी कि बुद्धि भी बढ़ेगी, बुद्धि से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई काम है उसमें भी आपको कामयाबी देखने को मिलेगी। और इसका सीधा संपर्क 9th हाउस से होता है, तो 9th हाउस होता है भाग्य का घर, तो यहाँ पर 9th हाउस भी आपका स्ट्रांग हो गया, यानी कि भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आप खुद सोचिए मार्च का महीना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कितने सारे ग्रह है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर बस ये याद रखिएगा कि आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, बाकी ग्रह आपके सपोर्ट में है, बाकी ग्रह खुद संभाल लेंगे, खुद निरंतरता से आगे बढ़ते रहिए और आपके काम सफलतापूर्वक होते रहेंगे। उपाय के तौर पर बताएं तो गुलाब का इत्र लगाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पेस्टल्स कलर पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का साल है, तो आप अगर सुबह उठकर सूर्य का मंत्र बोलते हैं या फिर गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।